दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानस्त्री जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार थाना चौकीदार का। बहुत सारे पीछे मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, जानकारी मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि कमेंट आप चेक नहीं करते हैं। तो मैं प्रतिदिन मैं कितना कमेंट चेक करूँ, तो उतना समय नहीं मिल पाता। जैसा कि आप सबको को पता है कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो साढ़े 9 बजे पहुँचना होता है स्कूल, फिर वहाँ से 4 बजे आना होता है, फिर अन्य भी कार्य रहते हैं, आते जाते ही समय समाप्त हो जाता है। ठंडा का टाइम है तो उतना चेक नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने पूरा चौकीदार से जितना भी जो भी जानकारियाँ था, जो भी कमेंट किया हुआ था, मैंने सारे कमेंट को उठा लिया है और मैं एक साथ सारा का जवाब मैं दे देता हूँ और जो भी जानकारियाँ हैं मैं आपको शेयर कर देता हूँ। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी बात समझ में आएगी। आधा वीडियो देख करके फिर कमेंट मांगते हैं, जबकि सारी बातें जो है वो वीडियो में ऑलरेडी बता दी गई होती है, लेकिन आप उसे चेक नहीं करते हैं और फिर उस पर से फिर सवाल मांगते हैं। सवाल कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं कि कैसे क्या होगा, क्या जानकारी है, ये सारी बातों को मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद आएगा और कब आएगा वैकेंसी ये भी मैं आपको बताऊंगा। बिहार थाना चौकीदार भर्ती 2026 का क्या अपडेट है? पहले 25 था, अब 26 बन करके आ रहा है। देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। क्योंकि ये जो चैनल है वो सिर्फ आप जैसे सम्मानित लोगों के लिए है, ताकि आप जैसे सम्मानित लोग, आप जैसे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो अपने जीवन को सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, वो लोग इसमें कनेक्ट हों और हम जो दे रहे हैं, जानकारियाँ दे रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो। चलिए बताते हैं चयन की जो प्रक्रिया है वो क्या है। देखिए, चयन की प्रक्रिया इसमें है। पहला वहाँ सवाल था, सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा गया था कि चयन की प्रक्रिया क्या है, जब एग्ज़ाम नहीं होगा तो कैसे चयन होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे होमगार्ड में हुआ था ना, होमगार्ड में जैसे गए थे आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया था होमगार्ड में। तो होमगार्ड में जो चयन की जो प्रक्रिया थी, जो होमगार्ड में चयन की जो प्रक्रिया थी सेम वही प्रक्रिया इसमें है। होमगार्ड में चयन की प्रक्रिया के बड़ा समकक्ष लिख देंगे। समकक्ष जो है वो है जो यानी कि जो होमगार्ड में जो था, जो सारा कुछ वही होगा। तो चयन की प्रक्रिया क्या है? होमगार्ड में चयन की प्रक्रिया के समकक्ष, यानी कि जो होमगार्ड में जो चयन की जो प्रक्रिया थी वही इधर भी है। ठीक है, अब देखिए फी क्या लगेगा। उसमें मांगा गया था कि फी क्या लगेगा, क्या फी भी देना है? कारण कि बहुत सारे बच्चे, देखिए ये सवाल तो उनके मन में उठना लाजमी था कि सभी में फी लगता है, क्या फी लगेगा कि नहीं लगेगा? दौड़ है तो फी लगेगा। अगर हाँ तो 100 रुपया, 100 रुपया जो है आपको फी लगेगा। ये सब पूरा आपको है कि बहुत सारे लोग बता रहे होंगे कि फ़ी नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फ़ी लगेगा। अगर लगेगा तो 100 रुपया और नहीं तो शून्य। अगर लगना होगा तो 100 रुपया लगेगा, नहीं तो एकदम नहीं लगेगा। 100 रुपया से अधिक लगेगा ही नहीं लगेगा। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि हो सकता है कि दौड़ वगैरह है तो हो सकता है सरकार इस पर फ़ी लगाए, तो 100 रुपया लग सकता है फ़ी। ठीक है, योग्यता क्या होगा? बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि योग्यता के बारे में बताइए, योग्यता क्या होगा, क्या 10वीं पास योग्यता होगा या 12वीं पास होगा? तो मैं बच्चों बता देता हूं कि इसमें 10th पर ही हो रहा है। ये समझ गए, इसमें 10th पर होगा। चयन की जो प्रक्रिया है वो जो योग्यता है इसमें 10वीं पास ही है, वही है योग्यता। 10वीं पास अगर आपने कर लिया है तो आपको इसमें इसके योग्य हैं। किस जाति को मिलेगा मौका? इसमें देखिए क्या हुआ कि मामला था कोर्ट में, मामला कोर्ट में रहने की वजह से, हालांकि पासवान जाति ने अपने फायदे के लिए लेकर गए थे इसको, कोर्ट गए थे पासवान जाति के लोग। लेकिन देखिए पासवान जाति की एक खासियत है, अपने साथ साथ सबको लेकर के चलता है ये लोग, सभी को फायदा हो गया। यही कारण है कि पासवान जाति को बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ आज के डेट में भी देखा जाता है। आज के डेट में भी नहीं, आज के डेट में देखा जाता है। समझ गए? इसलिए हम भी सलाम करते हैं। और अब सोचिएगा कि क्यों हम एक शिक्षक हैं, जाति की बात क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने विचार से, अपने व्यक्तित्व से, अपने काम से, ठीक है, अमीरी और गरीबी की कोई पैमाना नहीं है बच्चों, अमीरी और गरीबी की कोई पैमाना नहीं है। और हम एज ए शिक्षक हम देखते हैं कि बहुत सारे अमीर के बच्चे जो होते हैं
वो उनकी क्या हालत होती है स्कूल में, और गरीब के बच्चे कितने प्रतिभावान होते हैं। एक आवाज़ दीजिए कि बाबू ये चीज़ लेकर के आना ज़रा। बहुत सारे बच्चे सुने के सुने रह जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पर पासवान जाति का बच्चा है ना, धड़ाक से आता है वो। समझ गए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो दब्बू है, सो बात नहीं है। उसमें वो प्रतिभा है, वो लगन है, वो जानता है कि मेरे सर हैं और इनकी सेवा देना मेरा धर्म है, तो स्वाभाविक है कि वो प्रिय हो जाता है। और मैं उनके अभिभावक जब आते हैं विद्यालय में, मिलते हैं, जुलते हैं, बात करती है, जब बात करते हैं तब देखते हैं हम लोग अन्य से ये लोग भिन्न नज़र आते हैं। ठीक है, चलिए बात होगी। और मानव मानव एक समान है ना, हम एज ए शिक्षक क्यों बात करें, मानव मानव एक समान, लेकिन बात होती है तो बात निकलती है। चलिए, किस जाति को मिलेगा भाई मौका, तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले तो मिलना था पासवान जाति को, लेकिन इसमें देखिए मिलेगा अब पासवान को एक, दूसरा मल्लिक को, समझ गए, तीसरा दास को, दास माने रविदास, चौथा चौपाल को, और पांचवा जो है वो सदा को। ये सब जातियां हैं जिनको मिलना है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन लोगों को। समझ गए? किस जाति को मिलेगा मौका भाई, तो पासवान को, मल्लिक को, दास को, चौपाल को और सदा को, ये लोगों को मिलेगा। अन्य जातियों को भी लाभ मिल सकता है, लेकिन इन्हें प्रमुखता में रखा गया है। समझ गए? उसके बाद 35%, ये सब जाते हैं दूसरे। 35% महिला क्या है इसमें, 35% जो है वो महिला का सीट है। समझ गए? इसमें 35% महिला का है। ये दूसरा, ये कोई ही नहीं कोई बताएगा। अगर आप मेरे चैनल्स पर हैं तो ये सब चीज़ों को जान लीजिए। 35% महिला के लिए सीट रिजर्व है। ठीक है। दूसरी बात कि इसमें डोमिसाइल लागू है, सिर्फ बिहार के ही निवासी इसमें आवेदन करेंगे। कौन करेंगे? सिर्फ बिहारवासी, सिर्फ बिहारवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं, बिहार के लोग। ठीक है ना, बिहार के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, फालतू नहीं। एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, है ना। एग्जाम, इसमें एग्जाम नहीं होना है। टोटल पोस्ट कितना है देखिए, आप सुन रहे होंगे कि इसमें कितना है टोटल पोस्ट। कहीं 29,000 आप देखते होंगे, कहीं आप देखते होंगे 10,800, है ना। तो टोटल पोस्ट ऐसे अभी आपको लग रहा होगा कि 10,800, सभी जगह आप सुनते होंगे। यहाँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलम, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। आप टोटल पोस्ट आप सुनते होंगे 10,800, यही ना सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, और एक तरफ आप सुनते होंगे कितना, 29,000, मोटा मोटी, है ना। कहीं कहीं 29,000 मिलता है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ कि लगभग 14 से 15,000, 14,500 मैं रख देता हूँ। ठीक है ना, इतना सीट होगा। अब कहिए कैसे होगा, 14,500 पर आएगा कैसे कि देखिए अभी बहुत सा खुला है थाना, बहुत सा खुला है पोस्ट, खुला है बहुत सारा जगह। तो आप देखे होंगे कि एक ही के थाना में, जैसे मानते हैं कि कहीं पड़ रहा है, जैसे अतरी है चाहे ऐसा है, तो वहाँ 3-3 को काम करता है ना। तब जैसे अतरी है, गेहलौर है, फिर जेठियन है, इस तरह का। तो वो सारे जगह चौकीदार चाहिए, है ही नहीं चौकीदार, और एक एक चौकीदार को 3-3 पंचायत देखना पड़ रहा है। तो 14,500 होगा कम। 29,000 पर तो अभी नहीं है, संदेह उतना अभी बना ही नहीं है, लेकिन 14,500 यहाँ पर इसलिए 29,000 का बात आया था ना, कि हर में थाना में कम से कम 2 को एक्स्ट्रा रखने का बात हुआ था। कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी चौकीदार नहीं है थाना में, एक चौकीदार, कारण कि संतरी अलग से कोई ड्यूटी बहाल है ही नहीं है, चौकीदार को ही रोका जाता है। तो थाना के हर थाना में 2-2 चौकीदार होगा, डे और नाइट ऐसे ड्यूटी करेगा, जो पहरेदारी के तौर पर, बाकी सारा पंचायत देखेगा। तो अब इसीलिए किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल सरकार का नीति है कि नहीं, अभी इसी को कर दिया जाए और इसी में से काट दिया जाए। तो 14,500 रखिए पर वैकेंसी आएगी। आप देख लीजिएगा, जो मैं कहता हूं वही होगा, 14,500। आवेदन कब होगा? आवेदन जो है आपको मैं बता दे रहा हूं कि जनवरी में, 20 जनवरी
जनवरी 2026 में एकदम आवेदन आने का खड़मास के बाद ये आवेदन एकदम आना है। इस पर डेट देता हूँ, लोग कोई डेट नहीं देता, मैं डेट देता हूँ क्योंकि मुझे पता मैं करता हूँ। लेकिन बात है कि कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है जिससे बहाली जो है वो पेंडिंग होता है। 20 जनवरी के बाद कभी भी ये फॉर्म जो है वो भराना शुरू हो जाएगा। और ये बच्चे, हाँ एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ कि ये ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद प्रमुख दस्तावेज क्या लगेंगे और आयु क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। प्रमुख दस्तावेज जो है इसमें देखिए, मैट्रिक का मार्कशीट आपको लगाना है, ठीक है। इसमें मैट्रिक का मार्कशीट एक हो गया। उसके बाद आधार रख लीजिए, आधार, और आधार के बाद जाति, उसके बाद आय, उसके बाद आवासीय हो गया। उसके बाद अगर आप जनरल हैं, तो EWS, अगर वो ओबीसी हैं तो आपको NCL बनाना होगा। फोटो और मोबाइल नंबर रखिएगा, है ना। अब देखिए आयु क्या होगा, अब सवाल ये है कि आयु क्या होगा, कितना होगा। तो 18 से लेकर के आयु जो है 18 से 37 वर्ष। गौर से सुनिएगा, जितना भी आपका कमेंट था मैंने सब अपने स्तर से ले लिया, कुछ छूट गया होगा तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर आप दीजिएगा तो फिर हम उस कमेंट को लेकर के एक दिन आएंगे, है ना। आयु क्या होगा, तो 18 से लेकर के 37 वर्ष इसमें आयु है ना। जनरल, इसमें हो गया जनरल और EWS को, जनरल और EWS को। और उसके बाद ओबीसी को 18 से 40 वर्ष, इसमें महिला भी, मेल फीमेल सब, है ना, मेल फीमेल सभी, जनरल का महिला का भी इसमें। और SC ST अगर हैं, SC और ST हैं तो 18 से लेकर के 42 वर्ष, अधिक से अधिक होगा, बस यही है इसमें, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों एक और भी मेरा चैनल है, बिहार टीचर पॉइंट। अगर आपके घर में कोई शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, परिवार में कोई भी, या आपके विद्यालय में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ से अगर कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो यह जान लीजिए कि मेरा चैनल का नाम है बिहार टीचर पॉइंट। बिहार टीचर पॉइंट। आप चाहें तो वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। और आपके परिवार में जैसे भाई है, भाभी है, भैया हैं, पिताजी हैं, तो अगर टीचर हैं तो आप वहाँ से शिक्षकों के संबंधित जानकारी आप वहाँ से जाकर बिहार टीचर पॉइंट से आप ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। निश्चित रूप से बच्चों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और कोई बातें छूट रही होगी तो हम सॉरी बोलते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और इसी तरह से आप कनेक्ट रहिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।